So guys, in this video I will show you how to create a Telegram gaming bot with ChatGPT, run ads and start earning from your mobile in 2025। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव बताऊंगा कि कैसे आप टेलीग्राम पर गेमिंग बोट बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। ये बोट एक ऑटोमेशन की तरह काम करेगा। ऐसा गेमिंग बोट बनाने के बाद आप चाहे मजे से सो रहे हो या जाग रहे हो, घूम फिर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तब भी ये बोट आपको पैसा बनाकर देता रहेगा, वो भी लाइफ टाइम। गेमिंग बोट बनाने के लिए ना किसी कोडिंग स्किल की ज़रूरत है आपको और ना ही कोई पीसी और लैपटॉप की। ये सारा काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, बस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टेलीग्राम पर गेमिंग बोट बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कोई एक गेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई सिंपल सी गेम सेलेक्ट करेंगे तो प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गेम सर्च कर लेता हूँ टिक टैक टॉय। तो यहाँ पे एक उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लूँगा इस गेम का, क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं वापस आ जाता हूँ एक बार। तो वापस आने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या है, अब ओपन करेंगे ChatGPT को। तो यहाँ से एक हम कोड जो है जनरेट करवाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक मैसेज कॉपी करके रखा है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप स्क्रीन को एक बार रोक कर ये मैसेज जो है अपने ChatGPT में कॉपी पेस्ट कर लेना टाइप करके। तो एक मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था, अब यहाँ पे मैं उसको अपलोड कर देता हूँ स्क्रीनशॉट को। तो मैं भेज देता हूँ एक बार इसको ChatGPT को। तो ये मुझे एक पूरा कंप्लीट कोड जो है HTML में जो बना के देगा। फिर उसको कॉपी करके हम उसका जो है रन करके देखेंगे कि गेम हमारा कैसा काम कर रहा है। तो इसने कोड को लिखना शुरू कर दिया है। तो इसने कंप्लीट कोड जो है लिख दिया मुझे। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया है। तो अभी चलते हैं हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि ये कोड हमारा देखिए कैसा काम कर रहा है। तो मैं आपको देखिए इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं वीडियो में कुछ भी एडिट करके कोई भी पार्ट जो है डिलीट नहीं करूँगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कोई भी पार्ट जो है आपसे मिस ना हो। तो मैं एक बार, ये एप्लीकेशन है होप वेब, और जो भी मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ये एप्लीकेशन होप वेब है, तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम टिक टैक टॉय गेम ही रख देते हैं। तो अभी क्या है, प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने टिक टैक टॉय रखा है। तो इसका कोई हमारे अभी जो इसमें ट्यूटोरियल में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस कोड को पेस्ट करके रन करके देखता हूँ कि हमारा गेम कैसा बना है। तो जैसे मैंने उसको बोला था कि स्टार्ट गेम का ऑप्शन आना चाहिए, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी देख लीजिए साथ में जो है कंप्यूटर इसको मेरे साथ इस गेम को खेल रहा है। तो 0 विन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों मैच हो गए। अभी वापस आते हैं दोबारा से एक बार, स्टार्ट गेम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है X विन हो चुका है, क्योंकि X के ये तीनों मैच हो गए हैं। तो हमारा गेम ठीक काम कर रहा है। तो जो कोड कॉपी किया था उसको क्या करेंगे हम, उसकी एक फाइल बनानी है हमने HTML की, जो आगे हमें काम आएगी। तो अभी आपने जाना है ES फाइल एक्सप्लोरर। ये एप्लीकेशन का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा। तो इसको ओपन करके आप किसी भी फोल्डर में इसकी फाइल बना सकते हैं। मैं अपने किसी फोल्डर में इसकी जो है फाइल जो है सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले 3 डॉट्स में जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, और सबसे नीचे जो फाइल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे आपने फाइल का नाम जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल वही देना है, index.txt। सबसे पहले txt लिखेंगे, क्योंकि हमने अपना कोड जो है सबसे पहले इसमें पेस्ट करना है। तो txt फाइल में जो ऊपर पेंसिल का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना कोड मैं पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट हो चुका है हमारा यहाँ पे कोड। आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट कोड हमारा पेस्ट हो चुका है। लास्ट में HTML होना चाहिए। तो अभी सेव का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इस कोड को सेव करूंगा, और पेंसिल के ऊपर क्लिक करूंगा, और फिर एक बार वापस आ जाऊंगा। और वापस आने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी इस फाइल के ऊपर लॉन्ग क्लिक करके रखना है और रीनेम करना है आपने। इस फाइल का नाम क्या रखना है, txt जो लिखा है इसको काट के कर देना है HTML, index.html। अब ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब इसका काम भी जो है ख़त्म हो चुका है। हम वापस आ जाते हैं। अभी वापस आने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप ध्यान से देखना कि क्या क्या करना है, क्योंकि अब हम ओपन करेंगे गिटहब को। तो गिटहब को आपने सबसे पहले ओपन करके साइन इन कर लेना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ गिटहब को।
तो जैसे मैंने ओपन किया, इसमें मैंने ऑलरेडी अपनी जीमेल आईडी के साथ साइन इन कर रखा है, तो आप भी अपनी जीमेल आईडी के साथ इसको साइन इन कर लेना। और मैं जाता हूँ, सबसे पहले डेस्कटॉप मोड आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पे अगर डेस्कटॉप मोड ऑन नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है दिखाई नहीं देंगे। तो मैं जाता हूँ न्यू पर, और न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा एक पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने जो आ रहा है रिपोजिटरी नेम, इस पे आप कुछ भी नाम एक टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टिक टैक टॉय टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने टाइप कर लिया, तो अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे हमारा जो क्रिएट हो चुका है नेम। अभी आपने सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे कुछ भी आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, रेपोजिटरी नेम ऐड किया है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे क्रिएट रेपोजिटरी वाला जो ग्रीन बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो रेपोजिटरी है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अभी क्या करना है, अभी आपके सामने भी देखिए कुछ ऐसा एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट ए न्यू फाइल और अपलोड एग्जिटिंग फाइल। अभी हमने जो HTML की फाइल बनाई है, हम उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम जाना है अपलोडिंग एंड एग्जिटिंग फाइल में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ऊपर की तरफ ऑप्शन आ रहा है चूज योर फाइल, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मैंने फाइल रखी है। तो मैं शायद उसी फोल्डर में हूँ, ये वाली फाइल है index.html। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी फाइल है index.html, ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने कमिट चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है, और कुछ भी आपने यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखना आपने। कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं, और यहाँ पे प्रोसेसिंग योर फाइल लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, हमारी फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब इसका काम जो है गिटहब का खत्म हो चुका है। अब हम वापिस आएंगे, और वापिस आने के बाद अब हम ओपन करेंगे एक ये वाली वेबसाइट है जिसका नाम है Vercel.com। तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप सबसे पहले इसको साइन इन कर लेना और डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना। और साइन इन आपने बिल्कुल सेम वही जीमेल आईडी के साथ करना है जिस जीमेल आईडी के साथ आपने गिटहब को साइन इन किया था, साइन अप किया था। तो तभी आपका जो है गिटहब का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे अपलोड होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू ऐड न्यू का। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो प्रोजेक्ट पे जाना है आपने। तो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे वहाँ पे देखिए आपने गिटहब पे जो फाइल बनाई थी यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो आ चुकी है, यहाँ पे सिंक हो गए। तो आप देख सकते हैं टिक टैक टॉय 1 मिनट अगो। तो इसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऐसा पेज ओपन हुआ है। तो भी यहाँ पे आपने कुछ नहीं छेड़ना, डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, 2, 3, 4 सेकंड का, 5, 10 सेकंड का। तो यहाँ पे इंटरनेट की जो स्पीड के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी गेम का जो लोगो है यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा, इट मीन्स कि आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अभी आपने कंटिन्यू टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है ये वाले ऑप्शन पे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो गेम होस्ट हो जाएगी। और होस्ट होने के बाद अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो ये हमारा फर्स्ट पे जो आ रहा है डिप्लॉयमेंट, और सेकंड में आ रहा है डोमेन्स। तो डोमेन नेम को यहाँ पे हमने कॉपी कर लेना है। किसको कॉपी करना है, डोमेन्स। टिक टैक टॉय CYAN जो अल्फा लिखा है 25, इसके ऊपर क्लिक करके हमने इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के लिए इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास कॉपी लिंक एड्रेस का। आपने कॉपी लिंक टेक्स्ट नहीं करना, ना ही डाउनलोड लिंक करना है। आपने क्या करना है, कॉपी लिंक एड्रेस ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसका लिंक जो है कॉपी कर लेना है। और लिंक को कॉपी करने के बाद अब इसका काम भी जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम वापस आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है एप्लीकेशन जो है गेम जो है होस्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है। अभी वापस आएंगे हम, और वापस आने के बाद और नेक्स्ट ओपन करेंगे हम टेलीग्राम को। और टेलीग्राम को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में ऊपर जाना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बोट फादर, जिसका ब्लू कलर का वेरीफाइड जो टिक है, ये वाला जो बोट आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको नीचे स्टार्ट का बटन ऐसे दिखाई देगा जैसे मेरे नीचे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट कर देता हूँ।
तो जब स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस, एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे फर्स्ट कमांड है ये न्यू बोट की। तो न्यू बोट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे नाम मांग रहा है कि आपके बोट का क्या नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टिक टैक टॉय ही लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं बोट का नाम टिक टैक टॉय जो है रख दिया है। तो अभी इसको मैं भेज देता हूँ। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ पे मुझे इसका जो है एक क्या मांग रहा है, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। तो विदाउट स्पेस यहाँ पे मैं लिख दूंगा, टिक टैक टॉय ही लिखूंगा। तो अगर तो ये जो यूज़र नेम है अगर अवेलेबल हुआ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज़ मुझे दूसरा देना पड़ेगा। तो इसको टिक टैक टॉय जो लिखने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा अंडरस्कोर और यहाँ पे लिखूंगा बोट। ये चीज़ लिखनी काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना जो है आपका जो है बोट जो तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसने नीचे लिखा भी है, एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे आप बोट का नाम रख सकते हैं। तो बिना स्पेस के। तो मैं इसको भेज देता हूँ एक बार। तो ये अवेलेबल नहीं है तो कोई और ट्राई करते हैं। तो एक बार मैं ये ट्राई करता हूँ। तो ये अवेलेबल है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हमने ये आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। तो सबसे ऊपर जो लिंक देख रहे हैं आप t.me/tic-tac-toe जो लिखा हुआ है, ये आपका जो है बोट का लिंक है। ये आपका बोट यानी जो है रेडी हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ। तो अभी स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी ऐड अभी किया नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी वापस आएंगे। वापस आने के बाद मेनू में जाएंगे, नीचे जो ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है माई गेम्स का। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे अभी कोई गेम तुम्हारी एक्टिव नहीं है। तो न्यू गेम के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसने है कि जो नीचे मतलब आपको नीचे जो ओके का बटन है आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो भी टर्म एंड कंडीशन है इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यू हैव नो इनलाइन बोट येट, स्टार्ट बाय यूजिंग सेट लाइन। तो इसको सेट लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो है अपना जो बोट अभी तैयार किया था वो सिलेक्ट कर लूँगा। वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टिक टैक टॉय गेम प्ले एंड फन। तो ये मैसेज जो है ये यूज़र को नज़र आएगा। तो मैं ये एक बार भेज देता हूँ। तो यहाँ पे इसने सक्सेस जो है अपडेट कर दिया है। तो अभी एक बार मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ही क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे माई बोट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अभी मैं जाऊँगा माई बोट्स में, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है बोट सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोट सेटिंग पे आपने चले जाना है। अभी बोट सेटिंग में जाने के बाद आपने कॉन्फ़िगर मिनी ऐप के ऊपर क्लिक कर देना। तो इनेबल मिनी ऐप के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, सेंड मी द मिनी ऐप यूआरएल। तो जो यूआरएल हमने वहाँ से कॉपी किया था, जहाँ पे हमने होस्ट किया था अपनी गेम को, तो उसका यूआरएल यहाँ पे मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको भेज दूंगा। तो यहाँ पे इसने सक्सेस एक्सेप्ट जो है कर लिया है। अभी बैक टू बोट आऊँगा, बोट सेटिंग के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेनू बटन मांग रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं। कॉन्फ़िगर मेनू बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सेंड मी द यूआरएल दैट विल बी ओपनड बाय टैपिंग द मेनू बटन ओपन। तो यहाँ पे फिर से दोबारा मुझे यूआरएल जो है जो हमने होस्ट किया था जहाँ, उसका यूआरएल कॉपी किया था, यहाँ पे दोबारा से मैं सेंड कर दूंगा इसको। और यहाँ पे मुझे मेनू का नाम देना पड़ेगा। जहाँ पे जो मेनू 3 लाइन्स आप देख रहे हैं कि मेनू लिखा आना चाहिए या कोई और लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्ले, PLAY। ये लिखने के बाद मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने सक्सेस कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एडिट बोर्ड के ऊपर अब क्लिक करूँगा। अभी एडिट बोर्ड पे के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट बायोपिक के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ओके सेंड मी द न्यू प्रोफाइल फ़ोटो द बोट। तो यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल फ़ोटो जो बोट की है यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो ये वाला लोगो मेरे पास है, तो मैं यही इसको भेज दूँगा। तो यहाँ पे ने सक्सेस जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं बैक टू बोट आऊँगा, बिल्कुल बैक आ जाऊँगा अब।
तो अभी एक बार मैं अपने बोर्ड को रन करके देखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो बोर्ड था टिक टैक टॉय का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और हमारी जो ऊपर की तरफ जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी देखिए लग चुकी है और नीचे जो ओपन ऐप लिखा आ रहा है वो भी यहाँ पे दिखेगा आपको। तो इसको मैं एक बार पूरे को क्लियर हिस्ट्री कर देता हूँ। तो मैं दोबारा से इसको ओपन करूंगा ताकि जो नया यूज़र है उसके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। जैसे कोई नया यूज़र इसको यूज़ करेगा हमारी गेम को, तो सबसे पहले उसके सामने जो स्टार्ट का बटन आएगा वो स्टार्ट करेगा। तो उसके सामने ये प्ले का बटन नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करेगा। वो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेगा तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा डायरेक्ट जो है जो हमने गेम होस्ट किया था डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं स्टार्ट गेम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं हम। तो अभी बात आती है कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं इसमें। तो अर्निंग ऐसे कर सकते हैं कि अर्निंग करने के लिए मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे आप अपने गेम में एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। कि जितने यूज़र आप अपने इस बोर्ड को अपने किसी ग्रुप में या टेलीग्राम के ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे भी शेयर करेंगे, तो जैसे ही वो ओपन करेगा, वो गेम को ओपन करेगा तो गेम में जो है एडवर्टाइजमेंट चलेगा, तो आपको एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो है अर्निंग होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जो है बता रखा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आपका।